गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और कहूंगा योग स्थ कुरु कर्माणि। और साथ में है संगम त्यक्त्वा, कि जब योग में स्थित होकर के काम करें तो अटैचमेंट को छोड़ करके। हम लोग तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे थे। श्लोक नंबर 33 को एक बार पढ़ दें आप। सर, सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हाँ, देखिए यहां कहा निग्रह किम करिष्यति। हठ क्या करेगा? कि मैं जबरदस्ती कुछ करना चाहूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबरदस्ती से किए गए काम के, अनमने भाव से काम किए गए किए गए कर्म का कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्या कहा? भूतानि प्रकृतिम यान्ति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति से जो उनको कैपेबिलिटी मिली है उसके अनुसार ही चेष्टा करते हैं, कर्म करते हैं। और साथ में कहा ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। कि सभी अपनी प्रकृति के अनुसार या कैपेबिलिटी के अनुसार चेष्टा करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति और के अनुसार चेष्टा करता है। तो फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? यानी कि इन सब में किसी को भी, हमें भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हमें मोटिवेशन पैदा करनी है अपने आप में, किसी भी काम को करने के लिए। जो काम हमें किसी और ने बताया है, बड़ों ने बताया है, गुरुओं ने बताया है, उसके प्रति हमें जबरदस्ती नहीं, अनमने भाव से जबरदस्ती काम में लग गए, इससे बचना है। इसको अपना नेचर बना लेना है, अपनी प्रकृति बना लेना है, ताकि हम जो हमें डायरेक्शंस मिले हम उनको फॉलो कर सकें। इससे पहले देखें किस चीज की बात हो रही थी हमारे कल्याण के लिए। बात हो रही थी श्लोक नंबर 31 में अध्यात्म चेतसा, कि हम अपने चित्त को अध्यात्म में लगाएं, इस तरीके से काम करें। और सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को श्री कृष्ण जी में अर्पण करें, या उनके बताए हुए तरीके के अनुसार चलें तो अर्पण हो जाएंगे। फिर तीन चीजें और कही थी, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर, ऐसा कह होकर के युद्ध करने के लिए अर्जुन को कहा। और अगले श्लोक में कहा जो कोई मनुष्य अनसूयंत है, दोष दृष्टि से रहित, छिद्रान्वेषण से बचना है, दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर। श्रद्धा युक्त यानी उनके डायरेक्शन को जो फॉलो करना श्रद्धा से, कि हाँ ठीक बताया, इससे भला ही होगा, ऐसा मन में धारण करके, जबरदस्ती नहीं। जो अभी आज वाले श्लोक में बात हो रही थी कि किसी का हठ क्या करेगा, श्रद्धा युक्त होकर के करना है, हठ से बचना है, जबरदस्ती से बचना है। मेरे इस मत का, कौन से मत का? जो इससे पहले बताया गया, अध्यात्म चेतस होना और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। और इसके अलावा तीन बातें जो हैं उनको मानते हुए, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के चलना, इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ऐसा श्लोक नंबर 32 में कहा गया, हमें भी इसी को फॉलो करना है। और फिर साथ में श्लोक नंबर 33 में कहा परंतु जो मनुष्य दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, पहले तो बताया कि ऐसा करना चाहिए, जो ऐसा करते हैं वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके बारे में कहा तान अचेतस है, वो जो हैं अभी अलर्ट नहीं है, अचेतस हैं, मूर्ख कहा गया। उन मूर्खों को सर्व ज्ञान विमूढ़ान, कि उनको सब चीजों का ज्ञान तो है, पढ़ लिया, लेकिन अनुसरण नहीं कर रहे, तो मूढ़ हैं, कंफ्यूज्ड हैं, पढ़ लेने के बाद भी कंफ्यूज्ड हैं। उनको कहा कि उनको नष्ट हुए ज्ञान, नष्ट हुए समझ,
ऐसा कहा गया। और इस श्लोक में कहा गया था 33वें में, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चेष्टा करता है, तो फिर जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, किसी का हट क्या करेगा। यानी जो ज्ञानवान है वो हो या कोई और हो, सभी प्राणी वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करेंगे। जबरदस्ती से उनसे कुछ काम करवाने की बात जो है कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, ऐसा इससे समझ में आता है। अगले श्लोक पे चलते हैं, यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए, आशु जी अगर आप हैं तो श्लोक नंबर 34 को पढ़ें। जी सर। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु हैं। इस श्लोक में बहुत ही विशिष्ट बातें कही हैं जिनको समझ लेना जरूरी है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य, एक ही शब्द दो बार, जैसे घर घर में, जगह जगह पर। इंद्रियस्य इंद्रियस्य यानी हर एक इंद्रिय में, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय के बारे में कहा है। फिर से देखें, पहले दो शब्द हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, यानी हर इंद्रिय के अर्थे, उसके जो विषय हैं। आंख को इमेजेस दिखते हैं, कान को आवाजें सुनाई देती हैं, मुंह से खाना खाया जाएगा, नाक से श्वास ली जाएगी, त्वचा से टच का अनुभव होगा। ये इनके अर्थ हैं या ये इनके विषय हैं, हर इंद्रिय के जो जो विषय हैं। फिर से देखें, इंद्रियस्य इंद्रियस्य, एक ही शब्द है, दो बार कहा। तो मैं इसको समझ रहा हूं जैसे हम कहते हैं घर घर में, जगह जगह पर, या इसी तरीके से किसी शब्द को दो बार यूज करते हैं। ये शब्द दो बार इसी अर्थ में यूज हुआ, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, यानी हर एक इंद्रिय के जो विषय हैं। कौन कौन से? आंख का विषय दृश्य का दिखाई देना, कान का विषय आवाजों का सुनाई देना, नाक का विषय सूंघना, त्वचा का टच करना, जीभ का टेस्ट, और पेट भर गया या नहीं भर गया। कहा कि ये जो अर्थ हैं, आगे कहा राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष छुपे हुए हैं। हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। इसका मतलब मेरी आंख को जो दिखाई दे रहा है उसमें राग भी छुपा है, द्वेष भी छुपा है। मेरे कानों को जो सुनाई दे रहा है उनमें राग भी छुपा है, द्वेष भी छुपा है। मेरे नाक से जो सांस आ रही है, जो स्मेल आ रही है या न्यूट्रल है, इसमें राग भी छुपा है, द्वेष भी छुपा है। मेरी मेरी त्वचा को जो टच हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसमें राग भी छिपे हैं, द्वेष भी छिपे हैं। मेरी जीभ को जो टेस्ट आ रहा है उसमें राग भी छिपे हैं, द्वेष भी छिपा है। देखें जरा, क्या हमें ये समझ में आया कि हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों छिपे हैं? इसका कुछ और विस्तार अभी डिस्कस करेंगे। पहली बात, इन शब्दों से यह पता चला इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, हर एक इंद्रिय के विषय में। इंद्रियस्य इंद्रियस्य यानी हर एक इंद्रिय के अर्थे, उसके जो इनपुट्स हैं उनमें राग द्वेषो व्यवस्थित, राग और द्वेष व्यवस्थित हैं उनमें। राग और द्वेष उन्हीं में है, उन्हीं में फिट किए हुए हैं, उन्हीं में सेट किए हुए हैं। किस तरीके से सेट किए हुए हैं? जो चीजें मुझे दिखाई देती हैं, अगर अच्छी लगी तो कहेंगे ये राग है, और अगर वो चीज अच्छी नहीं लगी ये द्वेष है। कान को जो आवाजें सुनाई दी, किसी ने कुछ कहा, कोई कर्कश आवाज आ गई, किसी ने गाली गलौज कर दी, इन्हीं में से मेरी प्रशंसा है, ये राग है। और
जो मेरी आलोचना है वो द्वेष है। बिल्कुल। मेरी त्वचा को ज्यादा गर्मी लग रही, नॉर्मल है, ये ठीक। ज्यादा गर्मी लग रही है, ये द्वेष हो गया। नॉर्मल है, ये राग है। कंफर्टेबल पोजीशन राग है। और अगर ज्यादा ठंड हो या ज्यादा गर्मी हो, ये द्वेष हो गया। जीभ है, नमक ज्यादा है, ये द्वेष हो गया। नॉर्मल है, जो एक्सेप्टेबल है, उसको मैं चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ये राग है। जो चीज हम चाहते हैं, हमारी इंद्रियां जिससे सेटिस्फाई होती हैं, वो हो गए राग। और जिससे डिससेटिस्फाई होती हैं, वो हुए द्वेष। देखें जरा, क्या हमें इंद्रियों में छुपे हुए राग और द्वेष का मतलब समझ में आया? इससे पहले कि हम बाकी के आधे श्लोक की बात करें, कोशिश करें एक्सप्लेन करने की कि इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष कैसे छुपे हैं। पहले तो शब्द कहा, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, हरेक इंद्रिय के विषय में, उसके जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, दोनों ही चीजें राग और द्वेष उसमें व्यवस्थित है, छिपे हुए हैं। देखें जरा, कोशिश करें कैसे छिपे हैं। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, मेरी आंख को, कान को, नाक को, त्वचा को, उसमें मेरा राग है। और जो चीज अच्छी नहीं लगती, वो द्वेष है। इस तरीके से राग और द्वेष छिपे हैं। देखें जरा इस आधे श्लोक का क्या अर्थ है। समवन टू एक्सप्लेन कि हमारी इंद्रियों में राग और द्वेष कैसे हैं और किस तरह से छुपे हैं। जो समवन टू चीजें ट्राई। हमें जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो राग है, ठीक, और जो जिनसे हमें घृणा हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती, वो द्वेष है। बिल्कुल ठीक। इतनी बात पता लगनी चाहिए। और ये हर इंद्रिय के बारे में है। आंख के बारे में भी है कि कोई इमेज अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता। कोई सुंदर चित्र है, अच्छा लगता है, लेकिन किसी में लड़ाई झगड़ा है या कुछ और है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। किसी और को लड़ाई झगड़े वाला अच्छा लगता है, और ये जो सुंदर चित्र है हो सकता है ना लगे। यानी राग और द्वेष की परिभाषा भी किसी व्यक्ति के लिए अपनी अपनी हो सकती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है, वो उसके लिए राग हो गया। जो चीज उसमें उस इंद्रिय से रिलेटेड जो है अच्छी नहीं लगती, वो उसके लिए द्वेष हो गया। इस तरह से किसी भी इंद्रिय के इनपुट में राग और द्वेष दोनों ही छुपे हुए हैं। देखें, इसमें किसी का कोई प्रश्न कि हमारी इंद्रियों में के विषयों में राग और द्वेष कहां छुपे हैं? आंख में नहीं छुपा, कान में नहीं छुपा, इसके विषयों में छुपे हैं, इनके अर्थों में छुपे हैं। यानी इमेजेस में राग छुपा है, इमेजेस में ही द्वेष छुपा है। आवाज में ही, साउंड में ही राग छुपा है, साउंड में ही द्वेष छुपा है। टेस्ट में ही राग छुपा है, टेस्ट में ही द्वेष छुपा है। नाक से सुगंध दुर्गंध, उस गंध में, उसी में राग छुपा है, उसी में द्वेष छुपा है। स्किन को किसी ने प्यार से टच किया, राग है। किसी ने इसी को जो है मरोड़ दिया, तंग कर दिया, द्वेष है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे इंद्रियों में राग और द्वेष नहीं छुपे, इनके विषयों में छुपे हैं। हमारी इंद्रियां उनको जब महसूस करती हैं, तब पता चलता है कि ये मेरे लिए राग है, ये द्वेष है। इसमें किसी का कोई प्रश्न कि राग और द्वेष का मीनिंग क्या है और हमारे, और ये कहां पर छुपे हुए हैं? चलिए अगले पार्ट को पढ़ता हूं। तयो, उन दोनों के वशम न आगच्छेत, उन दोनों के वश में नहीं जाना चाहिए। गच्छ जाना, आगच्छेत आ जाना, हो जाना। तयो यानी उन दोनों के वशम, वश में, न आगच्छेत, वश में नहीं हो जाना। किन दोनों के वश में? न राग के वश में होना है, न द्वेष के वश में होना है। देखें जरा, बड़ी बारीकी की बात है। हमें चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें उनके वश में नहीं हो जाना। हमें चीजें खराब लगती हैं, उनके वश में नहीं हो जाना। कहा तयो वशम न आगच्छेत, उन दोनों के, यानी किन के? न राग के, न द्वेष के। कहां है राग और द्वेष?
इंद्रियों के विषयों में छुपे हैं, इंद्रियों में नहीं छुपे, उनके विषयों में ही हैं। हाँ, जब वो विषय मेरी इंद्री उनको ग्रहण करती है तब मुझे पता चलता है। जो चीज अच्छी लगी उसके प्रति राग है, और जो चीज अच्छी नहीं लगी वो द्वेष हो गया। यानी कि हमें इंद्रियों के ये जो राग और द्वेष हैं इनके वश में नहीं होना। मुझे अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो उसके बहुत ज्यादा प्यार में नहीं चले जाना। जो चीज अच्छी नहीं लगी या किसी ने आलोचना कर दी तो उसके साथ एकदम दुश्मनी में नहीं चले जाना। इन दोनों से ही बचना है। यानी कि यहां भी समभाव की बात हो रही है। योग स्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में एक जैसा होकर समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग कहा। तो यहां भी जो कहा राग और द्वेष जो इंद्रियों के हर विषय में छुपे हैं उनके बारे में कहा कि उनके विषय में उनके वश में नहीं हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो जाना चाहिए? कहा तऊ वे दोनों अस्य परिपंथिनौ, इसके विघ्न करने वाले महान शत्रु है। परिपंथिनौ को कहा विघ्न करने वाले हैं और शत्रु हैं। कौन सी चीजें? राग भी शत्रु है, द्वेष भी शत्रु है। दोनों की एक्सट्रीम में जाने से हमें बचना है, हमें फिर समभाव में रहना है। देखें जरा इस श्लोक से हमें राग और द्वेष के बारे में, इंद्रियों के बारे में और क्या करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, क्या कहा गया। कोशिश करें जरा समझने की। रिपीट करता हूं। पहले तो कहा कि राग और द्वेष इंद्रियों के विषयों में छुपे हैं। हर इंद्रिय का जो विषय है, आंख का विषय इमेजेस है, कान का विषय साउंड है, और जीभ का विषय टेस्ट है, नाक का विषय गंध है, त्वचा का विषय टच है, स्पर्श है। इनमें राग और द्वेष दोनों ही चीजें छुपे हैं। जो चीज अच्छी लग रही है वो राग है, जो चीज खराब लग रही है वो द्वेष है। ये बात हुई इंद्रिय के विषयों में छुपे हुए राग और द्वेष की। लेकिन इनका पता तभी लगता है जब हम इनको रिसीव करते हैं, जब हमारी इंद्रियां इनको रिसीव करती हैं, फिर पता चलता है कि हमारे मन को राग हुआ या द्वेष हुआ। दूर से कोई चीज पड़ी है, जब तक मुझे पता नहीं उसका, ना उसके साथ राग है ना द्वेष है। दूर कोई चीज पड़ी है, मैंने देखी नहीं, उसके साथ राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है, मैंने देख ली, मेरी वो उसकी इनपुट मेरी आंखों में आ गई, तो या तो राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। मुझे इन दोनों को बैलेंस में लाना है, इन दोनों से बचना है। क्यों? क्योंकि ये राग भी मेरे मन को शांति देने में शत्रु है और बाधक है, शत्रु है, और द्वेष भी मेरी शांति को प्राप्त कर लेने में बाधक भी है, शत्रु भी है। दोनों ही चीजें। देखें जरा, कोशिश करें इस श्लोक से हमने क्या सीखा। Someone to try and explain. विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी। विजय मामी जी। ठीक है, है लाइन पे? कोई और कहना चाहे तो जरूर हाँ जी। एनीवन एल्स? सर, दो चीजें, एक तो राग और द्वेष का मीनिंग आपने अच्छे से समझाया हमें कि हम द्वेष को जो मानते थे, द्वेष वो नहीं है। हम सिर्फ ऐसे ही सोचते थे कि हम किसी से वैर कर रहे हैं तो वो द्वेष का मतलब है। राग द्वेष भी हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। और हमारे जो हमारे अंदर नहीं, इंद्रियों के विषयों में, यानी इमेजेस में छुपे हैं, साउंड में छुपे हैं, जो खाने के पदार्थ हैं उनमें छुपे हैं, जो सांस आ रही है उसमें छुपे हैं। जब वो इनपुट आती है तो हमें महसूस होता है, पता चलता है कि मुझे राग है, मेरे लिए इसमें राग है या द्वेष है। मैंने इसको राग की तरह महसूस किया या द्वेष की तरह महसूस किया। देखें जरा, अपनी बात को पूरा करें आशु जी। हाँ जी। और दूसरा कि जो हम इंद्रियों के कहते हैं कि इंद्रियां दोषी हैं, इंद्रियां दोषी नहीं है। उनका जो विषय है, हम जिस तरफ से जिस जिस जो चीज जो से हम विषय में आसक्त जो होते मेरा हैं। राग है वो भी बाधा है, जो द्वेष है वो भी बाधा है। यानी सम। राग और द्वेष दोनों ही बाधाएं हैं। फिर से कहें, अपनी बात को पूरा करें। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हाँ हैं, जी। अशोक जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। मैं ये कह रहा हूँ जी, इनमें
तीनों का कोऑर्डिनेशन है, जैसे विषय, इंद्रियां और मन। ठीक। ठीक है ना, जब तक मन सेट नहीं करता है तब तक कोई राग और द्वेष नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और इंद्रियां विषयों के, जब तक इंद्रियां विषयों के तरफ को नहीं जाती हैं तब तक विषयों की भी कोई मान्यता नहीं है। बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, मेन डायरेक्शन मन के ऊपर बैठती है जी, राग बहुत द्वेष ठीक की। बताया आपने, बिल्कुल ठीक बात कही कि इन तीनों चीजों का आपस में कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल ठीक, पूरी करें अपनी बात। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने जो इनपुट दी, बिल्कुल क्लियर हुआ इससे, जो हमने श्लोक से समझा और जो आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सटीक बातें हैं कि इन तीन चीजों का जो है कॉम्बिनेशन है, आपस में कनेक्शन है। हाँ जी, और किसी का कोई पॉइंट? तो पता चला कि हमारे कल्याण मार्ग में, कल्याण मार्ग क्या है? मन की शांति। अल्टीमेट हम मन की शांति चाहते हैं। उसकी प्राप्ति में, मन की शांति की प्राप्त होने में, ये दोनों ही, कौन दोनों? राग और द्वेष। किसके देश। प्रति? इंद्रियों के विषयों के प्रति। तो मेरा राग किसी एक इंद्रिय के विषय के प्रति हो सकता है, और उसी के प्रति द्वेष भी हो सकता है किसी दूसरी इंद्रिय के प्रति। उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रति भी राग और द्वेष हो सकता है। इसको महसूस करना मन तक पहुंचने के बाद ही पता चलता है। देखें जरा इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न, या कोई कुछ और कहना चाहें, फिर जय आगे श्री कृष्ण चलेंगे। सर। हाँ जी। हिमांशु बोल रहा था सर। हाँ जी, हिमांशु जी कहें। सर मेरा ये कहना है कि ये तो सही है, राग और द्वेष में जो है ना, इंद्रियों जो है ना के विषय हैं ये। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि बिना राग और द्वेष के तो हम फिर व्यवहार कैसे करेंगे ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना राग द्वेष को समझे तो हम अपना जो है ना बिना उसके हम कैसे करेंगे, मतलब वही तो सारी विषय है, उसी के वशीभूत होके तो हम कार्य करते हैं सारे। तो वही। हिमांशु जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। राग और द्वेष तो विषयों में रहेंगे ही। हमारी इंद्रियां जब उन इनपुट्स को लेंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाने से बच जाऊं, बुरा लगेगा। मैं बहुत ज्यादा घृणा की तरफ जाने से बच जाऊं, ऐसा मेरी समझ में आता है कि ये एक बैलेंस अगर मैं बना लूं कि जो मिले, प्रसन्नता का मिले, जो राग की तरफ को ले जाता है मुझे, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश ना हो जाऊं, और जो द्वेष की तरफ को ले जाता है उससे इतना भी नाराज ना हो जाऊं कि किसी को नुकसान पहुंचा दूं। जब बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं तो मेरा ही हार्ट फेल हो सकता है या कुछ और डैमेज हो सकता है। और अगर मैं द्वेष में जाता हूं तो किसी को मैं जान से भी खत्म कर सकता हूं। यानी एक्सट्रीम से जितना हो सके हम राग और द्वेष को इधर बैलेंस। बैलेंस की तरफ का लेकर के आ सकें। और यही समभाव में आने के लिए भी जरूरी है, उसके साथ ये कोइंसाइड होता है। देखें जरा, क्या जो प्रश्न आपने रेज किया था उसका उत्तर यहां हमें मिलता है कुछ? सर ये बात तो सही है कि जो है ना राग द्वेष होते हैं, उनको जो है ना हमें कंट्रोल करना चाहिए। बट सर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी हम नहीं कर पाते वो उस मैं विचारों आपकी को बात अपने। से सहमत हूं, लेकिन हमें इसी का प्रयास करना है। इस श्लोक से पता चलता है कि ये जो राग और द्वेष हैं, इनके वश में चला जाना शांति को प्राप्त करने में बाधक है। ये चीजें हमारे लिए शत्रु का काम करती हैं। किस तरीके से? यानी हमारे मन को शांति तक ले जाने से दूर करती हैं ये। हम जितना प्रयास हो सके, हमारे मन में अगर ये रहेगा कि भाई जिस समय मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं, मेरे मन में अगर ये श्लोक, ये बात ध्यान में आ जाए कि भाई ये भी मेरे शांति के मार्ग में बाधक है, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस की तरफ को आ जाऊंगा। और जैसे ही मुझे गुस्सा भी आ जाए, तब भी अगर मेरे मन में अलर्टनेस है कि इससे मेरी शांति जो है भंग हो जाएगी, मैं फिर बैलेंस की तरफ को आ जाऊंगा। तो जो बात आपने कही, अगर हम इस श्लोक के अर्थ को ध्यान में रखें और प्रॉपर टाइम के ऊपर ये हमारे मन में आ जाएं बातें, तो डेफिनेटली हम राग और द्वेष से से बच एक सकते बैलेंस की तरफ को आ सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। प्रयास की जरूरत पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा जो आप बात कह रहे हो। बिल्कुल ठीक है, राग के बगैर काम कैसे चलेगा, द्वेष के बगैर काम कैसे चलेगा, ये ठीक। लेकिन उन्हीं में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता और बैलेंस निकालना है। देखें जरा, कुछ और कहेंगे आप? हरिओम जी। नहीं सर।
हाँ जी, हाँ जी सही अशोक बात है, जी। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मैं कोशिश भी देखो, करते हैं लेकिन सर फिर भी जो है ना, वही है ना, इसलिए गीता समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मैं हमें, देखो, यही चीजें हमें जो है ना अपने नॉलेज में रखेंगे तो शायद हमारे बहुत सारे विषय वस्तु जो है ना वो सही हो जाएंगे। ठीक कहा अरे हिमांशु जी, आपने ठीक कहा। समझना बड़ा मुश्किल है और उसको इम्प्लीमेंट करना, लाइफ में लाना, उतारना, ये और भी मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आता है कि वैराग्य और अभ्यास से, रेपिटिशन से, हम एक ही श्लोक को, कुछ शब्दों को कितनी कितनी बार रिपीट करते हैं कि रेपिटिशन से वो चीजें हमारे मन में बैठेंगी। अशोक जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने परसेंट से किसी की क्षमता होएगी ना, उतने परसेंट से उसके राग द्वेष कम होंगे। जितने परसेंट से उसकी क्षमता कम होएगी, उतने परसेंट से उसके राग द्वेष ज्यादा होंगे। बिल्कुल क्षमता की ठीक। हाँ हाँ, क्षमता की परसेंटेज के ऊपर है। जितनी जितनी क्षमता आती जाएगी, उतने उतने राग द्वेष कम होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जितना हम समभाव के पास आते जाएंगे, उतने राग द्वेष की डिग्री, उनका लेवल कम होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और किसी का कोई सुझाव, कुछ पॉइंट या प्रश्न? चलिए इससे अगले, हाँ जी, हाँ जी कहें जयपाल जी। ये राग द्वेष का पता चल जाता है हमें? राग द्वेष हमारे आगे अंदर इंद्रियों में या मन में या बुद्धि में? हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें, जैसे ही कोई चीज मैंने देखी, मुझे सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी, अति सुंदर लगी, ये राग की डिग्रीज हैं, राग बढ़ रहा है। मेरे मन में अटैचमेंट बढ़ रही है। जितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, उतनी ही ज्यादा इच्छा होगी ये मुझे मिल जाए। और किसी से नफरत हो रही है, ज्यादा नफरत हो रही है, एक्सट्रीम वाली नफरत हो रही है, ये द्वेष के लेवल्स हैं। यानी हमारे मन में अगर हम अलर्ट रहें और इस श्लोक का हमें पता रहे कि राग और द्वेष दोनों ही मेरे शांति के मार्ग में बाधक हैं, शत्रु हैं, तो मैं किसी तरीके से समभाव की तरफ आने की कोशिश करूं, तब मेरा कल्याण होगा, तब मैं शांति को प्राप्त हो सकता हूं। जैसा अभी डिग्रीज के बारे में अशोक ने भी बताया। देखें जयपाल जी, आप अपनी बात को पूरा करें। नहीं, जैसे कोई चीज मुझे तो सुंदर लग रही है, वो किसी और को तो नहीं लग रही। हाँ, देखिए, हाँ यहाँ ये मैं कहूंगा, राग और द्वेष हर व्यक्ति के अनुसार हैं। मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे राग द्वेष हैं। किसी और की जो फीलिंग्स हैं, उसी चीज के बारे में कम या ज्यादा या विपरीत, वो उसके लिए राग द्वेष हैं। हर किसी के लिए राग और द्वेष उसके मन की शांति के लिए दोनों ही बाधक हैं। जितना जितना हम इनको समभाव की तरफ लाते जाएंगे, अपने मन को राग और द्वेष दोनों से बैलेंस की तरफ को लाते रहेंगे, उतना ही हम शांति को प्राप्त हो सकेंगे। देखें जरा जयपाल जी। वो फिर तो आंखें बंद रखनी पड़ेंगी जी, फिर तो जो हाँ आप, जी। फिर तो आंखें बंद करके ही काम चलेगा संसार का। माइंड को अलर्ट फिर रखना तो हर पड़ेगा। टाइम कोई चीज, मतलब कोई है राग द्वेष तो हर टाइम पैदा हो रहा है फिर तो इस हिसाब से। ये हर ये टाइम ठीक बात है, हम ये कहा। चाहते हैं कि इस किसी का श्लोक जवाब। में ये कहा कि राग और द्वेष विषयों में छिपे हुए हैं, दोनों ही चीजें छुपी हुई हैं, ये कहा। ठीक। हमारे से कोई प्रश्न पूछता है, उसमें भी राग द्वेष है, फिर तो जवाब देने में उसकी, पहले तो हमें जो भी आंसर देना है, आंसर में राग द्वेष का उत्पन्न होना जरूरी है, जरूर होता है, होना जरूरी नहीं है। वो है ही, वो तो श्लोक में कहा कि राग और द्वेष विषयों में छुपे ही हुए हैं। किसी इमेज में राग भी छुपा है मेरे लिए, द्वेष भी छुपा है। उसी इमेज के कुछ पार्ट को मैं लाइक कर सकता हूं, किसी पार्ट को डिसलाइक कर सकता हूं। एक ही इमेज में राग और द्वेष दोनों छुपे हैं। या दो इमेजेस देखूं, एक अच्छा लग सकता है, दूसरा अच्छा नहीं लग सकता या बुरा लग सकता है। ये दोनों ही राग और द्वेष उसी में छुपे हैं। लेकिन मुझे कब महसूस होते हैं? जब मेरी इंद्रिय से इनपुट आई, मेरे मन तक पहुंची, और मेरे मन ने क्या कहा, तब ये राग और द्वेष का मुझे पता चलता है। और अगर उस समय मैं इनको एक्सट्रीम तक जाने से बचा लूं अपने मन को, तब कहेंगे हम बैलेंस की तरफ आ रहे हैं, हम राग से भी बच रहे हैं, द्वेष से भी बच रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो मन की शांति की तरफ पहुंचेंगे। क्योंकि ये दोनों राग और द्वेष, ऐसा कहा कि ये हमारे कल्याण मार्ग में बाधक हैं और शत्रु हैं।
ऐसा कहा गया। तो यहीं से मुझे ध्यान में रखना है कि मुझे राग और द्वेष जब भी आते हैं, आने तो हैं ही, ना आए ऐसा नहीं हो सकता, आने ही हैं, लेकिन इन्हीं को हम मैंने बैलेंस करके समभाव में करके रखना है, ऐसा इस श्लोक से हमें पता चलता है। देखें। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम हरिओम, कहें। सर ये भी हो सकता कि अगर भूल से या किसी वश हम अपने दुख सुख का कारण किसी को मान लें कि उसके कारण मुझे ये हुआ इसीलिए मैं दुखी हूँ, तो ये ये भी राग द्वेष पैदा करते हैं। ये बिल्कुल ये है ही। जब मैं हाँ जी। मानता हूं किसी से, मुझे किसी की बात मैंने सुनी या किसी ने मेरे लिए कुछ एक्शन किया, हाँ कर्म जी। किया, मुझे अच्छा लगा तो ये राग है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये द्वेष है। ये मेरे मन ने महसूस किए, इससे अशांति पैदा होगी। हाँ यानी जी। राग से भी अशांति पैदा होनी है, द्वेष से भी होनी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आज मेरी बहुत प्रशंसा की है, कल थोड़ी कम करेगा, परसों थोड़ी आलोचना करेगा। राग द्वेष उसी में छुपे हैं, उसके कथन में ही छुपे हैं। मेरे मन को तब महसूस होते हैं जब मैं उनको सुन लेता हूं। तो जो बात आपने कही कि ये तो रहेंगे, इसी में हमने देखना है कि हम राग और द्वेष दोनों से बच सकें। यानी मेरा मन राग से भी विचलित ना हो, द्वेष से भी विचलित ना हो। राग से विचलित होने में हमें पता नहीं चलता, हम खुश हो जाते हैं। द्वेष से विचलित होने में हमें जल्दी पता चलता है। लेकिन इस श्लोक से पता चलता है कि राग और द्वेष दोनों ही हमारी शांति के मार्ग में बाधा विघ्न डाल। हैं और शत्रु हैं। देखें जरा। ठीक। हाँ जी, और किसी का कोई पॉइंट? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को यह ज्ञान इतना पहले दे शुरू में देते थे, युद्ध शुरू होने से पहले दिया था, फिर भी अर्जुन तो राग और द्वेष में रहा, फिर भी उसको तो उस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए सारे रूल, ये इतने सारे? देखिए, अभी तक तो नहीं हुए। एंड में जाकर 18वें चैप्टर में उसने जाकर के कह दिया कि हे परमात्मन, आपने जो बातें कही अब मेरी उसमें समझ में आ गई है और मैं युद्ध करूंगा। उससे पहले श्री कृष्ण जी ने कहा था, मेरे पास जो कुछ था मैंने जो कहना था कह दिया, समझाना था समझा दिया, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसको जानकर समझकर तू जैसा चाहता है वैसा कर, ऐसा कहा। ये 18वें अध्याय का 65वां या 64 65 66 इन गिनती के श्लोक नंबर के इसके आसपास ऐसी बात कही है। और अंत में अर्जुन ने फिर कहा कि जी, अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। ये कहने के बाद भी कि जी मैंने कहना था कह दिया, समझाना था समझा दिया, अब तुम इसको जानकर समझकर जैसा चाहो वैसा कहो। फिर भी कहा कि अगर तू मुझे अपना दोस्त समझता है तो मेरी बात को मान ले, ऐसा फिर भी कहा श्री कृष्ण जी ने। लेकिन जबरदस्ती मान ले ऐसा नहीं कहा। तो अंत में उसको समझ में आया। अभी तक के जितने श्लोक हैं अभी तक उसके प्रश्न जारी हैं, और इन्हीं में से हमारे जीवन के लिए भी अनंत मिल रहा है, बहुत कुछ पता लग रहा है। देखें जरा। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम। ऐसे नहीं, ये जो अर्जुन की बात है भगवान जी ने 33वें श्लोक में बताई है, जो कहा है ना, ऋषम चेष्टे स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृतिम जानति भूतानि निग्रह किम पृच्छति। जो ज्ञानवान है वो तो अपनी प्रकृति के साथ जैसे उसको समझ है वैसे वो उसको ढाल लेता है, परंतु अभी जो अर्जुन है, अर्जुन अभी ज्ञानवान नहीं हुआ है, वो अभी साधारण मनुष्यों की तरह है। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्यों की तरफ कहा है प्रकृति में मैं जानती मैं यहाँ भूतानि। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रोकूंगा। श्री कृष्ण जी ने जो कहा कि जो ज्ञानवान है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, जो दूसरे हैं हाँ उसके अलावा वो भी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी जो कुछ उनके नेचर में है, उनकी समझ में है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। यानी हर कोई अपनी समझ के हिसाब से काम करता है। अर्जुन यहाँ अपनी समझ के हिसाब से ही बातें बता रहा है कि भाई अभी तक मेरे मन में बैठा नहीं। आप अपनी बात को पूरा करें। ज्ञानवान है वो समता में है इस टाइम। यस। ज्ञानवान तो समता में है, वो तो अपनी प्रकृति समता के हिसाब से काम कर लेगा, परंतु जो अभी अर्जुन है अभी वो समता में नहीं आया है पूरा। बिल्कुल इस ठीक।
इसलिए भगवान जी ने प्रकृति का स्वभाव का जहाँ श्लोक, इसलिए इसमें श्लोक स्वभाव के बारे में बोला गया है। अगला श्लोक बोला गया है ये स्वभाव क्यों बिगड़ता है, इसलिए राग द्वेष का विषय आगे आगे दिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने ठीक अर्थों में जो श्लोक के अर्थ बैठते हैं उनके अनुसार सारी चीजें डिस्कस की। वेरी नाइस। आशु जी, हाँ, और किसी का कोई पॉइंट? चलिए इससे अगले श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसकी डिस्कशन कल को करेंगे। अगर आशु जी आप लाइन पर हैं तो देखें, अगले श्लोक को पढ़ दें। जी सर। हाँ जी। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सु अनु अनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय देखें, हाँ, पढ़ दें पढ़ दें। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। देखें, इसको समझते हैं। संस्कृत के शब्द में पढ़ूंगा। श्रेयान स्वधर्म है विगुण है, कि अगर विगुण भी हो, गुण के बगैर भी हो, तब भी स्वधर्म, धर्म क्या? जो मैंने सीखा है, पंडित का धर्म जो उन्होंने सीखा है उसको आगे ज्ञान को बांटना। क्षत्रिय का धर्म जो उसने सीखा है उससे युद्ध करना। वैश्य का धर्म बिजनेस करता है, सारे सोसाइटी के सभी वर्गों की के लिए सप्लाई करना, सामान उपलब्ध करवाना। शूद्र का धर्म सबके लिए जो सर्विसेज और सर्विसेज उनको चाहिए उनको प्रोवाइड करना। यानी कहा श्रेयान स्वधर्म विगुण है, बगैर गुण वाला भी, यानी अगर मेरी अपने सब्जेक्ट के बारे में, धर्म के बारे में नॉलेज कम है, तब भी, जितनी भी नॉलेज है कम भी है, तब भी वो श्रेष्ठ है। जिस चीज को मैंने सीखा, अगर उतने मेरी सिखलाई में, उसके अनुसार जो मेरी ड्यूटी है, मेरी कैपेबिलिटी अगर थोड़ी कम भी है, उन गुणों की मेरे में अभी कमी भी है, तब भी स्वधर्म, मेरा अपना ही काम जो है वो श्रेष्ठ है। आगे कहा परधर्मात् स्व अनुष्ठात अनुष्ठितात, अच्छी प्रकार से लाए हुए दूसरे के धर्म को, यानी किसी दूसरे का जो काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, मैं तो बड़ी कोशिश से उसको करता हूं, लेकिन अगर मुझे उसकी बारीकी का नहीं पता तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मृत्यु हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो चीजें सीखी हैं उनका उपयोग करें, वो श्रेष्ठ है। और जो काम दूसरे का है, दूसरे का जो धर्म है, उसी को करने दें। उस काम को जिसकी मुझे पूरी नॉलेज नहीं, जो मेरा धर्म नहीं है, यानी उस धर्म को, उस काम को मैं करने से बचूं। जैसे वो कहते हैं, आधा आधा ज्ञान जो है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो भी नीम हकीम खतरा जान। नीम यानी आधा, हकीम जो वैद्य है, अगर वो आधा डॉक्टर है तो जान को खतरा है। इसी तरह से यहां पे श्रेयान स्वधर्म विगुण है, कि जो मेरा धर्म है उसमें मैंने बहुत नॉलेज हासिल की हुई है, अगर उसमें कुछ गुणों की कमी भी है, मुझे नहीं पता किसी बारीकी का, तब भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि किसी और को तो पता ही नहीं होगा उसका। कहा परधर्मात् स्व अनुष्ठितात, दूसरे के धर्म को अगर मैं आचरण में लाऊं, दूसरे के काम को मैं करने लगूं जिसकी एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है, उसकी बजाय अपने काम में लगना ही अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय है, कि अपने काम को करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। एक इलेक्ट्रीशियन अगर अपने काम को करते हुए शॉक लग जाए, तब भी वो श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, कि कोई बात नहीं, उससे गलती होगी, जानता तो था, फिर भी कहीं कमी रह गई। स्वधर्मे निधनम श्रेय है, अपने धर्म में, यानी जो मेरी ड्यूटीज हैं उसको करते हुए निधन हो जाए वो भी श्रेष्ठ है। पर धर्म भयावह है, दूसरे का धर्म
यानी जो काम मुझे नहीं आता कोई दूसरा उसका एक्सपर्ट है, वो भय को देने वाला है। ऐसा इस श्लोक से समझ में आता है। इसकी और चर्चा कल करेंगे। आज हम अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखते हैं। इससे पहले का किसी का कोई पॉइंट हो बहुत छोटे में, या किसी का कोई सुझाव हो, अभी कह सकते हैं, फिर पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। चलिए आशु जी। जी सर। जैसे कि बार बार कहते हैं कि क्यों नहीं समझ में आता, तो मैं सर मेरे ख्याल से आपके साथ ही हमने तीसरी बार शुरू की होगी भगवत गीता। जब से हमने कोविड से पढ़ना शुरू किया था तो एक बार पढ़ा था, उसके बाद फिर दोबारा से भी जब राणा सर पढ़ा रहे थे तब आपने ज्वाइन किया था, और मेरे को लगता है ये तीसरी बार है शायद। ठीक। हाँ जी। तो वो जो कहते थे राणा सर, बार बार हमें रट्टा भी लगवाया करते थे, श्रवण मनन और निधि ध्यासन। तो मीन्स सुनते 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 पहले से काफी चीजें अभी क्लियर हो चुकी हैं। और अब तो सच में यही प्रार्थना है परमात्मा से कि हम इन चीजों को आत्मसात कर लें और हमारे अंदर समा जाएं ये चीजें, ताकि कोई भी कार्य करते हुए हमें खुद से ही प्रेरणा हो कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ऑल राइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही, रोचक रही। कई तरीके की बातें सामने आई, कई तरीके के भाव सामने आए। हमने प्रयास किया कि श्लोकों में जो बातें लिखी हैं उनके अनुसार अपने भावों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जोड़ करके देखें कि किस चीज को हमने कैसे समझना है, हमारे जीवन में कैसे काम आएगी। बहुत अच्छा लगा। इस पूरे सहयोग के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना, सबको धन्यवाद। और कहूंगा, योग स्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर सुधा जी हैं, विजय जी हैं, और अशोक जी, गुलशन जी, काफी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से भगवत गीता के उच्चारण को सीखा है। और मैं उसमें उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो प्लीज अगर कहीं पे भी कोई उच्चारण में अशुद्धि हो जाए तो जरूर उसे बता दें ताकि करेक्शन हम कर पाए। सभी की ओर से सर को भी प्रणाम और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।